जब तक कुर्सी पे पावर रही समाज को नहीं देखा। कुर्सी पे हट गए, बहुत बड़े समाज सुधारक बन के आ गए कि हमसे बड़ा समाज सुधारक कोई नहीं। ऐसे लोगों से सावधान रहना। बाबा साहब ने कहा था कि मेरी कोई यादगार मत बनाना, ना कोई मेरी मूर्ति गढ़ना, ताकि मेरी स्मृति को असत्य और शोषण के लिए दुरुपयोग किया जाए और चोर और झूठे लोग कहीं मेरी मूर्ति के समक्ष आकर ये कहने न लगे कि पराजय के समय हम उनके साथ थे, इसलिए मेरी कोई यादगार मत बनाना। डॉक्टर अंबेडकर इन चीजों के विरोधी थे। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि मैं मूर्ति पूजक नहीं, मूर्ति तोड़ने के ऊपर विश्वास रखता हूं, लेकिन आज डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने मूर्ति पूजा के अंदर घुसेड़ दिया। डॉक्टर अंबेडकर एक जिंदा विचार है, डॉक्टर अंबेडकर एक परिवर्तन है, डॉक्टर अंबेडकर एक चिंतन है, डॉक्टर अंबेडकर एक आंदोलन है, डॉक्टर अंबेडकर एक चिंगारी है, डॉक्टर अंबेडकर एक परिवर्तन का सूत्रपात है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। मैं कुंभ के मेले में, आरएसएस के मेले में गया था। मैंने उनसे कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर का तुम्हें ऋणी होना चाहिए। यदि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मुसलमान हो जाते, करोड़ों लोगों के मस्तिष्क मक्का मदीने चले जाते। यदि डॉक्टर अंबेडकर ईसाई हो जाते, करोड़ों लोगों के दिमाग यरूशलेम, न्यूजीलैंड, पोलैंड चले जाते। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके भारतीय संस्कृति को बचा लिया, भारतीय संस्कृति की रक्षा कर दी। बाबा साहब से बड़ा भारतीय और बाबा साहब से बड़ा भारतीय संस्कृति का रक्षा कोई दूसरा नहीं हो सकता। मीनाक्षीपुरम में धर्म परिवर्तन हुआ। मीनाक्षीपुरम के लोगों ने मीनाक्षीपुरम का नाम रहमतनगर रख दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर यदि इस्लाम को स्वीकार करते तो भारतवर्ष का नाम रहमतवर्ष होता, ये रोक नहीं सकते थे। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की देन है, जिन्होंने इस चीज को बचाया। आप लोग का आरक्षण समाप्त होने जा रहा है, उसका सूत्रपात लोगों ने कर दिया है। आरक्षण, प्रमोशन का आरक्षण भी खत्म कर दिया गया है। सरकारी उपक्रमों का निजीकरण हो रहा है। सरकारी उपक्रमों का प्राइवेट सेक्टर में आपको नौकरी मिलेगी नहीं, सरकारी उपक्रम रहेंगे नहीं, आरक्षण रहेगा नहीं। जहां से तुमने उन्नति की है, जो तुमने मकान बनाए हैं, उनका मेंटेनेंस आपके बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोहरी शिक्षा नीति ने इस देश को जर्जर कर दिया है। उस पर कोई बल नहीं दे रहा, ना कोई नेता। ये जो 110 से 115 एमपी बनकर जाते हैं, इनको अंबेडकर की और अंबेडकर के विचार की कोई चिंता नहीं। इनको चिंता है कि यदि हम इसका विरोध करेंगे तो सवर्ण हमें वोट नहीं देगा, हम चुनकर नहीं आएंगे। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस राजनीतिक रिजर्वेशन इसलिए रखा था कि दलित और पीड़ित समाज की अगुवाई करें, उनका नेतृत्व करें, लेकिन ये नहीं करते हैं। आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपके बच्चे मकानों का मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे। जो दोहरी शिक्षा नीति है, एक बच्चा मदरसा में पढ़ता है, दूसरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, एक बच्चा इंडिया में पढ़ता है, दूसरा बच्चा भारत में पढ़ता है। एजुकेशन का सेग्रीगेशन, डिवाइडेशन हो गया है। जो भारत में पढ़ता है वो बच्चा गांव की मदरसा कहता हूं से, इंडिया में जो पढ़ता है वो इंग्लिश मीडियम को इंडिया कहता हूं। दोहरी नीति, उनका सिलेबस अलग है, उनका सिस्टम अलग है। जो बच्चा गांव से जाएगा वो बच्चा कभी भी कंपटीशन में आगे नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मिट्टी का सड़ा हुआ भोजन खिलाया जाता है, उसको सड़ी हुई पनीरी खिलाई जाती है, और ये सब दलित और बैकवर्ड और अल्पसंख्यक के बच्चों को खिलाया जा रहा है धन्ना सेठों के माध्यम से। ये अविलंब ये बंद होना चाहिए। सवाल इसका नहीं है कि आपके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, सवाल इसका बात है कि जो गांव में बच्चे रहते हैं वो भी तुम्हारे भाई के बच्चे हैं, वो भी तुम्हारे बच्चे हैं। मैं हमेशा हर मीटिंग में ये कहता हूं कि ये मिड डे का भोजन बंद होना चाहिए। आप इसको जल्द से जल्द बंद कराने की कोशिश करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो समानता है इस 60 वर्षों में महेंद्र सिंह जी आज भी नहीं मिली। कहीं पर बलात्कार हो रहा है, कहीं पर जुल्म हो रहा है, कहीं पर अत्याचार हो रहा है, किसी को चारपाई से किया जा रहा है। क्या समानता मिली? देवली और साधुपुर, बेलची, बिस्वामपुर, बाजीपुर, अल्मोड़ा, पनवारी, परसी, टांड, कुम्हेर, इन तमाम कांडों को हमने अपनी आंखों से देखा है। आपको इसके लिए संगठित होगा। जो संगठित जुल्म होता है उसको संगठन से ही रोका जा सकता है, अकेला आदमी से नहीं रोकता। जब 5 लोग एक तरफ हो जाएंगे, एक अकेला एक तरफ होगा। लेकिन आप लोग आपस में बटे हुए हैं। एक कहता है कि मैं इतना ऊंचा शेड्यूल कास्ट हूं, तू इतना नीचा शेड्यूल कास्ट है। धोबी कहता है कि मैं तुझसे ऊंचा, धानुक कहता है कि मैं तुझसे ऊंचा, जाटव कहता है मैं तुझसे ऊंचा। कहने का मतलब है उनकी दृष्टि में सारे के सारे लोग शेड्यूल कास्ट हैं, उनकी दृष्टि में सारे के सारे अछूत हैं, लेकिन हम आपस की
लड़ाई में मैं इतना ऊंचा बैकवर्ड, तू इतना नीचा बैकवर्ड, उसमें फंसकर हम लोग रह गए। मुझे शंकराचार्य जी ने बुलाया था इस कुंभ के मेले में, मुझे सब्जेक्ट दिया था उन्होंने हिंदू समाज की एकता पर। मैंने कहा शंकराचार्य जी, हिंदू इज ए नॉट सोसाइटी, मुसलमानों में मुसलमान पैदा होता है, ईसाइयों में ईसाई पैदा होता है, लेकिन हिंदुओं में हिंदू पैदा नहीं होता। हिंदुओं में ब्राह्मण पैदा होता है, हिंदुओं में क्षत्रिय पैदा होता है, हिंदुओं में वैश्य पैदा होता है, हिंदुओं में शूद्र पैदा होता है। नाई धोबी धानो कहा लोहार तेली तमोली पाची काची अहिर गड़रिया अहरवार संतवार, हिंदू जात की जात जात में जात, जैसे केला के पात पात में पात। यदि शंकराचार्य जी आपको देश को मजबूत बनाना है, हिंदू समाज को एकीकरण में मानना है, तो आपको ऐसे ग्रंथों में आग लगानी पड़ेगी। सापत ताड़त पुस्तक अहिंता विप्र पूजगा बहे संता पूजे विप्रशील गुणहीना शूद्र गुणगन ज्ञान प्रवीणा स्त्री शूद्रो नाद्यताम समृत पर पुराण धारणा शरीर भेद उच्चारण ज्ञान। स्त्री और शूद्र के लिए विद्या वर्जित है। कितना भी गुणवान आदमी हो, शूद्र वर्ग का वो पूजने योग्य नहीं है। तो आप इस देश को एकता में बांधना चाहते हैं, मैंने बुद्ध ने उस चीज को बांधा, बुद्ध ने उस बात को परिवर्तन किया। जब राजा महाराजाओं की दीक्षा हो रही, बुद्ध एक सुनीत जैसे व्यक्ति को, झाड़ू लगाने वाले को दीक्षित किया और दीक्षित करके उनसे सवर्ण लोगों से नमस्कार कराया। इतनी बड़ी समानता कहीं नहीं मिलेगी। भगवान बुद्ध का जो संघ था सचमुच एक समुद्र था, उसमें राजा महाराजाओं के सपुत्र थे, राजकुमार युवराज थे, रईस थे, क्षत्रियों सरदार थे, ब्राह्मण थे, चांडाल थे, शूद्र एवं वैश्य थे, अंगुलीमाल जैसे लोग थे जो डांके डालता, निपराधी लोगों का खून करता। अम्बपालिका सी नगर बधू थी जिसके एक एक अदा पर राजा और अमीर लोग लाखों रुपया न्यौछावर कर देते। सुपागता कुत्ते का मांस खाता, स्वाति मछेरा था, नंदू ग्वाला था, धनिया कुम्हार जाति से आया था, सुपैया डॉन था जो शमशान से आया था, यह समीर व्यापारी का बेटा था, बिमला वैश्या की लड़की थी, पूर्णदासा पुत्री थी, चंपा शिकारी की लड़की थी, उपारी नाई था, महाकाशा ब्राह्मण था, सुनीत भंगी था जिसने अरहंत प्राप्त किया, महापंडित देवका से चांडाल का बेटा था। भगवान बुद्ध ने कहा, ए भिक्षु, मेरा धर्म एक सागर की तरह है, जिस तरह अनेकों नदियां मिलकर सागर में गिरती हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी दीक्षित होने के बाद वो बौद्ध के नाम से जाने जाएंगे। मेरा आप लोगों से निवेदन है, इस 122वें जन्मोत्सव आप उस पर कितना मानेंगे, कितना चलेंगे अपनी सामर्थ्य के अनुसार। आज आप 5 प्रतिज्ञाएं लें। बाबा साहब अंबेडकर की बताई हुई 22 प्रतिज्ञाओं को हम अपने घर में पालन करेंगे। हम मृत्यु भोजन नहीं करेंगे, ब्राह्मण के द्वारा कोई भी शादी नहीं दिखवाएंगे न सुलवाएंगे, दहेज न लेंगे न दहेज देंगे, शराब न पिएंगे न पिलाएंगे। इन चीजों का आप संकल्प ले लेंगे। जीते भी अपने माँ बाप को अच्छा भोजन दो, अच्छा खाना दो, अच्छी दवाई दो। वृद्ध सब होंगे, मरेंगे सब, आए हैं सब जाएंगे, राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चले एक बड़े जंजीर। बुद्ध ने कहा सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, कोई भी आदमी नहीं बचेगा, सब लोग जाने के लिए बैठे हैं। हजरत आदम नबी से नीचे जमी को चल बसे थे, नूह किस्ती बानवल्ला यार वो भी चल बसे थे, अरस्तु और लुकमा और अफलातू हकीम मौत की दारुल्ला यार वो भी चल बसे। जिनका जमी पे था धस करो फजोसिया, दिल के अरमा दिल में रहे यार वो भी चल बसे। आज हम उनके चलने का करते बयां, लोग कल हमसे कहेंगे कि यार वो भी चल बसे। इस समाज को बदलने के लिए ऐसे लोग समाज का परिवर्तन नहीं करेंगे, अंदर कुछ और बाहर कुछ, अंदर कुछ और बाहर कुछ, और बाहर कुछ और अंदर कुछ। अंदर पूरी गड़बड़ चल रही है, बाहर गड़बड़ को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अंदर पूरा गसलम घोटा हो रहा है, पूरे पार्लियामेंट बैठी है घर में और यहाँ अम्बेडकर की मूर्ति पे आके माला चढ़ा रहे हैं। सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, सरे राह गद्दार अक्सर मिलेंगे, तहे आस्तीन जिनके खंजर मिलेंगे, बहुत तुझको ऐसे भी रहबर मिलेंगे जिन्हें सिर्फ याद रास्ता बुलाना, मुसाफिर कहीं राह मत भूल जाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सब लोगों से रजा चाहता हूं कि आप मृत्यु भोजन न करें और ब्याह उस दिन करें जिस दिन कोई साया ना हो। आपको बर्तन सस्ते मिलेंगे, टेंट सस्ता मिलेगा, हलवाई सस्ता मिलेगा, बाजे सस्ते मिलेंगे और अधिकतर दिन में शादी हो तो और अच्छा है।